हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस, हमने पिछले सेशन में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिस्कस किया था, राइट? और अगर आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले सेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आज के टाइम में पोलो ऑल्टो इतना फेमस क्यों है एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर, राइट? मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। चलो आज के सेशन में हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में पोलो ऑल्टो इतना फेमस क्यों है। ऐसा क्या फीचर पोलो ऑल्टो हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से ये एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर इतना फेमस है। ठीक है। Welcome to the channel. Welcome Academy. Learn Cisco, Palo Alto, and Google Cloud. Please like and subscribe to start learning. देखो गाइस, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला फीचर मेंशन किया है ऐप आईडी का। क्या चीज का? ऐप आईडी, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। गाइस मैं आपको बताऊं, ये पोलो ऑल्टो का सबसे यूनिक और बेहतरीन फीचर है ना, जो पोलो ऑल्टो हमें प्रोवाइड करती है। समझ में आया? तो अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय ऐप आईडी? ऐप आईडी है क्या? गाइस समझने की कोशिश करो। बेसिकली पोलो ऑल्टो का जो अप्रोच है ना, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने का या एप्लीकेशन को समझने का, वो बहुत ही जबरदस्त है। याद करो कि तुम ट्रेडिशनल फायरवॉल जब तुम पढ़ रहे थे तो वहां पे सिर्फ तुम टीसीपी 443 अलाउ कर रहे थे या डिनाई कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि देखो भाई, 443 का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ गूगल क्रोम है या गूगल की ट्रैफिक है, नहीं। इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि जो तुम्हारा ट्रेडिशनल फायरवॉल था वो तुम्हारे पैकेट के कंटेंट को नहीं देख रहा था, बट जो तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ना, वो क्या कर रहा है गाइज? वो तुम्हारे एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, एक एक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। और ये क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस फीचर जिसे हम कहते हैं ऐप आईडी। क्या बोलते हैं? ऐप आईडी। समझ में आया? जब तुम बेसिकली पोलो ऑल्टो का डॉक्यूमेंटेशन पर होगे ना, तो तुम्हें एक चीज दिखेगा, वहां पे लिखा रहता है एप्लीकेशन सेंट्रिक अप्रोच। यस, एंड आई एम एग्री विद इट। मैं इससे एग्री इसलिए हूं क्योंकि पोलो ऑल्टो सही में एप्लीकेशन सेंट्रिक है। एप्लीकेशन सेंट्रिक का मतलब है कि जब भी कोई ट्रैफिक पोलो ऑल्टो के पास आती है तो वो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन वो क्या करता है? अप्रोच करता है कि तुम्हारे ट्रैफिक को अलाउ करने देना है या फिर ब्लॉक करने देना है। समझ में आया? क्लियर है ना गाइस? तो यानी फायरवॉल पे तुम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बेसिस पे भी पॉलिसी बना सकते हो कि तुम्हें क्या अलाउ करने देना है या फिर क्या ब्लॉक करने देना है। सपोज करो कि तुमने फायरवॉल पे एक पॉलिसी बनाया, सोर्स जोन, कुछ भी हो, एनी, डेस्टिनेशन जोन, कुछ भी हो, एनी, है ना। मैंने यहां लिखा एप्लीकेशन। सपोज करो मैंने यहां पे लिखा यूट्यूब। क्या लिखा गाइस? एप्लीकेशन मैंने क्या लिखा? यूट्यूब। फिर मैंने लिखा सर्विस। अब सर्विस में तुम्हें दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा एप्लीकेशन डिफॉल्ट और एक दिखेगा एनी। क्या यूज करना है वो हम देख लो, ठीक है। और लास्ट में दिखेगा गाइस अलाउ। लास्ट में दिखेगा अलाउ। तो कहने का मतलब हमने फायरवॉल पे ये पॉलिसी तो बना लिया, लेकिन अब ध्यान से देखो ना, इस पॉलिसी में तुम एक चीज स्पेसिफाई कर रहे हो, दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज यूट्यूब। यानी कि तुम कहीं ना कहीं यूट्यूब के लिए ये रूल बनाए हो जिसमें तुम यूट्यूब अलाउ कर रहे हो। यूट्यूब क्या कर रहे हो गाइस? अलाउ कर रहे हो। समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पोलो ऑल्टो के अंदर ऐप आईडी नाम का एक फीचर होता है। क्या चीज? ऐप आईडी नाम का एक फीचर होता है, और इस ऐप आईडी के बेसिस पे वो सारी एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कि ट्रैफिक को अलाउ करना है या फिर ब्लॉक करना है। समझ में आया? और मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो वहां पे ऐप आईडी या एप्लीकेशन को कहाँ डिफाइन करते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, है ना। अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, एप्लीकेशन के बेसिस पे एक पॉलिसी बना करके दिखाओ, क्या करोगे गाइस?
पॉलिसी के अंदर जाओगे, नीचे ऐड दिख रहा है, ऐड पे क्लिक किया मैंने, है ना। नेम, सपोज करो कि ये मैं टेस्ट पॉलिसी बना रहा हूँ, टेस्ट पॉलिसी बना रहा हूं, मैंने टेस्ट पॉलिसी लिख दिया। फिर मैं आता हूं सोर्स, सोर्स जोन, मैंने अभी इस फायरवॉल पे कोई जोन तो बनाया नहीं है, जोन मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा कि जोन कैसे बनाते हैं, जोन कैसे काम करता है। तो मीनवाइल अभी मैं रखता हूं सोर्स जोन को एनी, ठीक है। सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस का मतलब है कि ये पॉलिसी तुम किसके लिए बना रहे हो, किस टीम के लिए बना रहे हो, किस बंदे के लिए बना रहे हो, किस आईपी के लिए बना रहे हो, तुम्हारा कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना। सपोज करो कि ये मैं बना रहा हूं 10.23.2.20/32, मैं इस बंदे के लिए बना रहा हूं, कुछ भी मैंने सोर्स डिफाइन कर दिया गाइस, ठीक है। अब आते हैं डेस्टिनेशन, तो मैंने अभी कोई जोन तो डिफाइन किया नहीं है, तो मैं रखता हूं एनी, डेस्टिनेशन एड्रेस मैं एनी रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो तुम्हें कॉलम दिख रही है ना एप्लीकेशन की, तो अब तुम यहां पे जो भी एप्लीकेशन के लिए तुम ये पॉलिसी बना रहे हो, वो एप्लीकेशन यहां तुम डिफाइन कर सकते हो, है ना। राइट नाउ अभी एनी है, एनी का मतलब ये सारे एप्लीकेशंस के लिए ये पॉलिसी पॉलिसी एप्लीकेबल है, बट मुझे सारे एप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करना। सपोज करो मुझे बस यूट्यूब अलाउ करनी है, मैं क्या करूंगा, इस एड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा यूट्यूब। जब तुम यहाँ यूट्यूब टाइप करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये यूट्यूब नाम से आ गया, ठीक है। मैंने यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया, सर्विस के अंदर गया। अब जब तुम सर्विस के अंदर गए हो तो गाइस तो तुम्हें दो चीजें दिख रही है, सर्विस के अंदर तुम्हें दो चीज दिख रही है, ध्यान से समझना। एक तो तुम्हें दिख रही है एप्लीकेशन डिफॉल्ट, या दिख रही है एनी, एप्लीकेशन डिफॉल्ट या एनी। सपोज करो मैं राइट नाउ एप्लीकेशन डिफॉल्ट चूज करता हूं। अब आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट एंड एनी, कहां तुम डिफॉल्ट यूज करते हो और कहां हम एनी यूज करते हैं। समझ में आया, क्लियर है गाइस। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये चीजें क्लियर करता हूं कि डिफॉल्ट क्या है और एनी क्या है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं यहाँ एक्शन में, एक्शन में मुझे इस पॉलिसी को अलाउ करनी है, अलाउ एंड ओके। अब देखो ये पॉलिसी तुम्हारी बन गई। अब ये पॉलिसी क्या बोलता है कि जब भी फायरवॉल के पास कोई ट्रैफिक आएगा, है ना, कोई ट्रैफिक आएगा, सोर्स में अगर ये आईपी रहा, है ना, डेस्टिनेशन कुछ भी रहा, एप्लीकेशन अगर यूट्यूब है, तो इसको क्या कर दो, अलाउ कर दो, इसे तुम अलाउ कर दो। यानी कि मेरा फायरवॉल अब एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मेरा फायरवॉल डिसीजन ले सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसकी जो पहला फीचर जो है पोलो वोल्टो का, दैट इज ऐप आईडी, ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऐप आईडी पोलो ऑल्टो इज एबल टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन, है ना। सिर्फ ये पोर्ट नंबर पे आप पे डिपेंड नहीं है, ये एप्लीकेशन उस ट्रैफिक में से एप्लीकेशन को चूज करके एप्लीकेशन के बेसिस पे भी डिसीजन ले सकता है। क्लियर है गाइस, आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर, राइट। नाउ नाउ मैंने तुमसे ये पूछा कि भाई सर्विस के अंदर दो चीजें थी, सर्विस के अंदर दो चीजें थी, एक तो था एप्लीकेशन डिफॉल्ट और दूसरा था गाइस एनी। अब कोई मुझे बताएगा कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों तुम कहां यूज करते हो, समझने की कोशिश करना गाइस, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एप्लीकेशन डिफॉल्ट, एप्लीकेशन डिफॉल्ट का बेसिक सा मतलब होता है कि जब फायरवॉल के पास कोई भी ट्रैफिक आएगी तो फायरवॉल एप्लीकेशन को उसके एक्सपेक्टेड या डिफॉल्ट पोर्ट पे ही अलाउ करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एप्लीकेशन डिफॉल्ट का मतलब है कि फायरवॉल उस ट्रैफिक को उस एप्लीकेशन के एक्सपेक्टेड पोर्ट नंबर या डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पे ही अलाउ करेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि तुमने दो तरीके का ट्रैफिक जनरेट किया। सपोज करो कि ये तुम हो, तुमने एक ट्रैफिक जनरेट किया HTTPS का, ठीक है, जो TCP यूज करता है और पोर्ट नंबर 443 यूज करता है। ये ट्रैफिक तुमने जनरेट किया, दैट इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2, सेम तुमने एक ट्रैफिक जनरेट किया SSH का, जो भी TCP यूज करता है और पोर्ट नंबर 22 यूज करता है। ये एक ट्रैफिक तुमने जनरेट किया। ये ट्रैफिक कहां आया गाइस, ये ट्रैफिक आई फायरवॉल पे, ट्रैफिक आ गई फायरवॉल पे। अब फायरवॉल पे तुमने रूल क्या बना रखा है, रूल बना रखा है कि भाई एप्लीकेशन HTTPS, एप्लीकेशन HTTPS
सर्विस डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब ऐप डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है, और एक्शन अलाउ। ये रूल तुमने बना रखा है। ये रूल, ये ट्रैफिक पहुंचा फायरवॉल के पास, फायरवॉल क्या करेगा, चेक करेगा तुम्हारी ट्रैफिक को। ट्रैफिक के अंदर पहले क्या दिखी, HTTPS, क्या पॉलिसी में मैच कर रहा है, ठीक है, ये पॉलिसी से ऐप से मैच कर रहा है HTTPS, ठीक है। अब फायरवॉल देखेगा कि भाई एक चीज बताओ, मेरे पॉलिसी के ऊपर सर्विस क्या डिफाइन है, तो सर्विस डिफॉल्ट है। तो फायरवॉल बोलेगा कि भाई ये बताओ कि HTTPS के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, HTTPS डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या यूज करता है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा गाइस, 443 यूज करता है। तो फायरवॉल बोलेगा कि ठीक है, अगर HTTPS का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 443 है, यानी मैं इस पैकेट में 443 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पैकेट के अंदर कि पोर्ट नंबर 443 होना चाहिए। अब फायरवॉल इस पैकेट को खोला, खोलने के बाद उसे दिखा कि यस, पैकेट के अंदर पोर्ट नंबर क्या है, 443 ही है, 443 ही है। फिर फायरवॉल अगली चीजें देखेगा, अगली चीजें एक्शन क्या है, अलाउ, यानी कि फायरवॉल इस ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। यानी एक बात समझ में आया कि फायरवॉल के पास जब ये ट्रैफिक आई, और अगर तुमने सर्विस डिफॉल्ट चूज कर रखा है, यानी फायरवॉल ये देखेगा कि जो भी एप्लीकेशन तुम यूज कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन तुम यूज कर रहे हो, उस एप्लीकेशन का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, और क्या वही डिफॉल्ट नंबर उस पैकेट के अंदर है या नहीं है। अगर वो सेम पोर्ट नंबर उस पैकेट के अंदर है तो फायरवॉल उसे अलाउ करेगा, अदरवाइज डिनाई करेगा। आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 के साथ भी ये ट्रैफिक आई फायरवॉल पे। फायरवॉल पे तुमने रूल क्या बना रखा है कि भाई एप्लीकेशन तुम्हारा होना चाहिए SSH, सर्विस तुम्हारा होना चाहिए डिफॉल्ट, और एक्शन होना चाहिए अलाउ। फायरवॉल पे ट्रैफिक आई, फायरवॉल पहला काम होगा फायरवॉल का कि वो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करेगा वाया ऐप आईडी, है ना। तो फायरवॉल को एप्लीकेशन दिख गया SSH, और SSH तुम्हारे पॉलिसी के अंदर भी है, तो ये मैच कर गया। दूसरी बात, अब फायरवॉल देखेगा कि भाई सर्विस क्या है, तो सर्विस अगेन डिफॉल्ट है। फिर फायरवॉल देखेगा कि भाई बताओ SSH के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना है, तो 22 होता है। तो फायरवॉल देखेगा कि भाई ठीक है, जब इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 है, यानी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पैकेट के अंदर भी पोर्ट नंबर 22 ही होना चाहिए। और जब फायरवॉल इस पैकेट को देखेगा तो एक्चुअल में भी उसे पोर्ट नंबर 22 ही दिखेगा, और फायरवॉल क्या करेगा, इस पैकेट को भी अलाउ कर देगा। तो गाइस बेसिकली यही यूज है किसका, सर्विस डिफॉल्ट का। सर्विस डिफॉल्ट का सीधा सा मतलब है कि फायरवॉल उसके डिफॉल्ट पोर्ट को ही एक्सपेक्ट कर रहा है, फायरवॉल उस ट्रैफिक के डिफॉल्ट पोर्ट को ही एक्सपेक्ट कर रहा है उस पैकेट के अंदर। अगर तुम्हारा पैकेट के अंदर उसका डिफॉल्ट पोर्ट है तो फायरवॉल अलाउ करेगा, अदरवाइज डिनाई करेगा। समझ में आया। नाउ अगर मैं बोलूं फिर कि सर आप डिनाई कहां यूज करोगे, सपोज करो ये तुम हो, तुमने एक ट्रैफिक जनरेट किया HTTPS का या SSH का, किसी का भी किया। अब HTTPS का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है, यस और नो, राइट। बट तुम एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तुमने क्या किया, इसका पोर्ट नंबर को मॉडिफाई कर दिया, और इसका पोर्ट नंबर तुमने कस्टमाइज करके बना दिया, ये तुमने इसका पोर्ट नंबर को कस्टमाइज करके ये बना दिया। अब ये ट्रैफिक कहां आई, फायरवॉल। फायरवॉल पे तुमने रूल क्या बना रखा है गाइस, ध्यान से समझना। रूल क्या बना रखा है, अरे रूल क्या बना रखा है, रूल तुमने बना रखा है एप्लीकेशन HTTPS सर्विस डिफॉल्ट एक्शन अलाउ। ये ट्रैफिक आया, फायरवॉल क्या देखेगा, ऐप आईडी, ऐप आईडी क्या है HTTPS, चलो मैच कर गया। फिर फायरवॉल देखेगा कि भाई मेरे रूल के अंदर जो सर्विस है वो डिफॉल्ट है, यानी कि इस HTTPS के लिए डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो क्या है, 443 है। यानी कि फायरवॉल इस पैकेट से 443 एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन जब फायरवॉल इस पैकेट को ओपन करेगा तो क्या उसे 443 मिलेगा, नहीं गई, उसे तो ये पोर्ट नंबर मिलेगा जो कि HTTPS एप्लीकेशन का डिफॉल्ट पोर्ट नहीं है। समझ में आया। तो ये वाला जो रूल का जो ये वाला पार्ट था वो क्या हो गया, मिसमैच हो गया। और अगर कुछ भी मिसमैच होगा तो एक्शन अलाउ नहीं होगा,
एक्शन डिनाई हो जाएगा। बात समझ में आया गाइस? यस और नो? राइट। यानी कि जब तुम किसी एप्लीकेशन के पोर्ट नंबर को कस्टमाइज कर देते हो ना, तो कस्टमाइज करने के बाद वो एप्लीकेशन अपने डिफॉल्ट पोर्ट पे तो चल नहीं रहा, फिर वो तुम्हारे कस्टमाइज किए हुए पोर्ट पे चल रहा है। और अगर तुम कस्टमाइज कर दोगे तो फायरवॉल पे भी तुम्हें, अगर तुम डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज करोगे या सर्विस तुम डिफॉल्ट यूज करोगे, तो पोलो ऑल्टो का फायरवॉल उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर तुमने सर्विस डिफॉल्ट यूज किया है तो फायरवॉल भी डिफॉल्ट पोर्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा है तुम्हारे पैकेट से, बट तुम्हारे पैकेट के अंदर तो कस्टमाइज पोर्ट है, तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। तो उस केस में आपको सर्विस डिफॉल्ट ना यूज करके क्या यूज करनी पड़ेगी? एनी। क्या यूज करनी पड़ेगी गाइस? एनी। और जैसे ही तुमने एनी यूज किया, उस केस में क्या होगा? उस केस में तुम्हारा फायरवॉल इस ऐप आईडी को आइडेंटिफाई कर लिया, दैट्स ओके। उसके बाद सर्विस देखेगा एनी, यानी कि सर्विस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। और जब सर्विस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं तो सर्विस क्यों देखेगा फायरवॉल? नहीं, सर्विस सर्विस लेवल पे तो चीजें इंस्पेक्ट होगी ही नहीं, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं तुम्हारा, तो ट्रैफिक सीधा सीधा क्या होगा? अलाउ हो जाएगा। ट्रैफिक सीधा सीधा अलाउ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कहां हम एप्लीकेशन डिफॉल्ट यूज करते हैं और कहां हम एनी यूज करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? राइट? अरे बताओ यस और नो, राइट ना? यस। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा याद रखो कि जब भी सपोज करो कि अगर तुम्हारा टीसीपी पोर्ट नंबर 22 की ट्रैफिक है, जो कि डिफॉल्ट है, जो कि डिफॉल्ट है, और सपोज करो किसी ने इसी को कस्टमाइज कर दिया, ऐसा बना दिया, है ना, तो अब ये तो डिफॉल्ट है नहीं। तो उस केस में जब तुम पोलो ऑल्टो पे तुम एप्लीकेशन डिफॉल्ट यहां तो तुम लगा सकते हो पॉलिसी के अंदर, बट यहां तुम एप्लीकेशन डिफॉल्ट अगर तुम लगाओगे तो ट्रैफिक तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा। यहां तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी? सर्विस एनी लगानी पड़ेगी गाइस। सर्विस क्या लगानी पड़ेगी? एनी लगानी पड़ेगी। यानी ऐसा भी कह सकते हो कि जो तुम्हारी एनी वाली सर्विस जब तुम यूज करते हो ना, तो एनी वाली सर्विस क्या करता है? हर पोर्ट पे तुम्हारे एप्लीकेशंस को अलाउ कर रहा है। यानी कि ऐसा सीधा सा बात है कि भाई वो एप्लीकेशन को देख रहा है और एप्लीकेशन के बेसिस पे ही डिसीजन ले रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर डिफॉल्ट पोर्ट यूज कर रहे हो या फिर कस्टमाइज पोर्ट यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? क्लियर है गाइस? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एप्लीकेशन डिफॉल्ट का मतलब है कि फायरवॉल एप्लीकेशन को उसके नॉर्मल या डिफॉल्ट पोर्ट पे ही अलाउ करेगा। लेकिन अगर तुम सर्विस में एनी यूज कर रहे हो, एनी यूज कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा पोर्ट नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो कोई भी पोर्ट नंबर हो उसे वो अलाउ कर देगा। अरे समझ में आया? क्लियर है ना गाइस? ओके। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है और इसी से मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग नेटवर्किंग वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ नेक्स्ट चीज जो फायरवॉल पोलो वॉल्टो को यूनिक बनाता है गाइस, और पोलो वॉल्टो जिसके लिए फेमस है, दैट इज कॉल्ड यूजर आईडी। दैट इज कॉल्ड यूजर आईडी। अब यूजर आईडी क्या है समझने की कोशिश करो गाइस। सपोज करो कि तुम अपने कंपनी में काम कर रहे हो, तुम सपोज करो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, और उस प्रोजेक्ट में एक कोई डेडिकेटेड नेटवर्क होगा। मतलब एक रियल टाइम जो नेटवर्क, रियल टाइम जो कंपनी होती है, उसमें हर प्रोजेक्ट का अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक रियल इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर हर प्रोजेक्ट का अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सपोज करो कि ये तुम्हारा फिनांस टीम है, ये सपोज करो आईटी टीम है, ये सपोज करो एचआर टीम है, ये सपोज करो सेल्स टीम है। अब हर टीम की गाइस रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी ना, हर टीम को अलग अलग टूल्स चाहिए होगा ना। यस सर नो? तो अगर तुम सारे टीम का एक ही सबनेट दे दोगे, कि सपोज करो तुमने बोल दिया कि भाई 10.23.10.0/21 ये नेटवर्क में बना देता हूं और सारे लोग यूज कर लेंगे। नहीं गाइस, रियल टाइम नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। रियल टाइम नेटवर्क में ऐसा नहीं होता क्योंकि हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट अपनी अलग अलग है। तो इसीलिए क्या करोगे? सपोज करो कि ये फिनांस टीम है 10.23.1.0/24, 10.23.2.0/24, 10.23.3.0/24, 10.23.4.0। इस तरीके से तुमने सारे
डिपार्टमेंट को अलग अलग सबनेट दे दिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि फायरवॉल के ऊपर जब तुम पॉलिसी बनाओगे तो पॉलिसी के अंदर तुम सोर्स डिफाइन करते हो ना गाइस, यस और नो। सपोज करो कि तुमने पॉलिसी बनाया, फिनांस के लिए एक पॉलिसी बनाया, तो उसमें तुम सोर्स क्या डिफाइन करोगे? 10.23.1.0/24। तुमने ये सोर्स डिफाइन कर दिया। अब फिनांस में तुमने ये सोर्स डिफाइन कर दिया, यानी कि ये पॉलिसी फिनांस टीम के लिए एप्लीकेबल हो गई। अब तुम इस पॉलिसी के अंदर जो अलाउ करना है, जो ब्लॉक करना है, यहां कर लो, क्योंकि फिनांस टीम की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम पॉलिसी बना लो। आईटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, आईटी के अकॉर्डिंग तुम बना लो। अरे समझ में आया, यस और नो, राइट ना? मैं ये बोलना चाह रहा कि सपोज करो कि तुम यहाँ पे आए, है ना, तुम्हें फिनांस के लिए पॉलिसी बनानी है, तुम एड में गए, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? फिनांस, फिनांस टीम, फिनांस टीम के लिए बना लिए। जोन मैं अभी एनी रख रहा हूं। सोर्स एड्रेस, अब सोर्स एड्रेस के अंदर क्या लिखनी है तुमको? 10.23.1.0/24, ये मैंने बना लिया। अब डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जोन मुझे एनी रखनी है, डेस्टिनेशन जोन एनी रखनी है। डेस्टिनेशन एड्रेस एनी रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन सपोज करो मुझे यहां रखनी है यूट्यूब, यूट्यूब, है ना। अब सर्विस मुझे यहाँ डिफॉल्ट रखनी है या फिर एनी रखनी है, तो एनी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्शन में आ जाओ, एक्शन में मुझे डिनाई रखना है, एक्शन में मुझे डिनाई रखना है। तो गाइस इस पॉलिसी का क्या मतलब हुआ? जब मैंने फिनांस टीम के लिए ये पॉलिसी बनाई, इसका मतलब है कि फिनांस टीम के अंदर बैठा हुआ हर एक बंदा अगर वो यूट्यूब एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यूट्यूब ब्लॉक मिलेगी उसे, यूट्यूब ब्लॉक मिलेगी इसे, क्योंकि फिनांस टीम यूट्यूब लेके क्या करेगा गाइस? फिनांस टीम यूट्यूब लेके करेगा क्या? इसलिए मुझे फिनांस टीम को यूट्यूब नहीं देना है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। बट सपोज करो तुम्हारे कंपनी के अंदर ही सेल्स है, अब सेल्स को सपोज करो यूट्यूब चाहिए, सेल्स को यूट्यूब चाहिए, तुम क्या करोगे? सेल्स टीम, सेल्स टीम, सोर्स जोन एनी, सोर्स एड्रेस क्या रखोगे? 10.23.4.0/24, यस और नो, रख दिया। डेस्टिनेशन जोन एनी, डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी रख लो। एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे यूट्यूब चाहिए, मैंने यूट्यूब रखा। सर्विस को एनी रखा। एक्शन अलाउ, तो दिखा गाइस। तो मैंने सेल्स टीम के लिए एक पॉलिसी बना लिया और इस पॉलिसी के अंदर मैंने यूट्यूब को क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। तो मैं गाइस यही बोलना चाह रहा हूं कि कंपनी के अंदर अलग अलग सबनेट बनाने का यही एक लॉजिक है, और इससे क्या हो रहा है कि हम डिपार्टमेंट के बेसिस पे चीजें डिफाइन कर पा रहे हैं कि क्या अलाउड करनी है और क्या ब्लॉक करनी है। तो ये तो हुई सबनेट वाली बात। लेकिन अभी मैं आपको क्या बोल रहा था कि देखो फायरवॉल पोलो ऑल्टो के पास एक फीचर होता है दैट इज कॉल्ड यूजर आईडी। अब कोशिश करो यूजर आईडी समझने की गाइस। सपोज करो कि अगर मैं सपोज करो कि मेरे पास एक ऐसी नेटवर्क है जो बड़ी नेटवर्क है, सपोज करो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 लोग हैं, तो डेफिनेटली तुम वहां पे /21 या 22 का नेटवर्क लोगे, है ना। सपोज करो कि तुम्हारे पास /22 का नेटवर्क है, वहां पे हजारों लोग हैं। अब एक चीज बताओ कि तुम्हारे फायरबॉल पे एक ट्रैफिक आई, ध्यान से समझना इस सिनारियो को, एक ट्रैफिक आई, सबनेट था 10.23.1.10, ये ट्रैफिक आया। और ये जो सबनेट है ना, सपोज कर लो /22 नेटवर्क का है जिसके अंदर मल्टीपल आईपीस हैं जो एक्टिव हैं। अब फायरबॉल के पास ये ट्रैफिक आया, तुम एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तुमने ये देखा कि भाई ये जो बंदा है ना, जो भी बंदा ये आईपी को यूज कर रहा है या जो भी बंदे को ये आईपी असाइंड है, वो क्या कर रहा है? यूट्यूब चला रहा है, और यूट्यूब चलाते टाइम चीजें डाउनलोड कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो इंटरनेट का जो बैंडविड्थ है ना, वो ज्यादा यूज हो रहा है और मुझे अलर्ट आ रही है मेरे नेटवर्क के अंदर। अब तुम एज ए नेटवर्क एडमिन जब तुमने देखा कि भाई ये सोर्स आईपी है, अब बताओ इस सोर्स आईपी से उस बंदे को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट काम है ना, यस और नो, राइट। सपोज करो कि ये जो आईपी है वो शुभम नाम के बंदे का है। अब तुम्हें क्या पता कि ये आईपी किसकी है? वो तो मैं बता रहा हूं ना कि ये शुभम नाम का बंदा यूज कर रहा है, बट एज ए नेटवर्क एडमिन तुम्हें थोड़ी ना पता कि ये आईपी कौन यूज कर रहा है। और तुम्हें अगर पता होगा कि कौन ये यूज कर रहा है फिर तो तुम उससे बात करोगे, यस और नो। बट राइट नाउ तो ओनली तुम्हारे पास आईपी की इंफॉर्मेशन है, राइट। मैंने तो यहाँ पे अभी यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस आईपी से कोई मैलिशियस वेबसाइट भी चल रहा हो, जिससे तुम्हें फायरवॉल पे अलर्ट आ रही हो बार बार कि ये आईपी से मैलिशियस चीजें चल रही है।
फिर तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस यूजर को कि वो चला क्या क्यों रहा है, क्या रहा है, क्या जस्टिफिकेशन है, वो तुम्हें क्या पता। समझ में आया? क्लियर है ना? अब सपोज करो कि उसने यूट्यूब चला रहा है, हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो रही है, तुम्हारे कंपनी में ये फायरवॉल है, ये प्राइमरी आईएसपी से कनेक्टेड है और ये सेकेंडरी आईएसपी से कनेक्टेड है। अभी राइट नाउ जितनी भी ट्रैफिक है वो ऐसे चल रही है प्राइमरी आईएसपी से। अब सपोज करो, अब तुम इस बंदे को आइडेंटिफाई कर लोगे। सपोज कर लो कि ये बंदे को आइडेंटिफाई कर लिए कि ये शुभम नाम का बंदा है जो ये चला रहा है। अब ये तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? बिकॉज ऑफ यूजर आईडी। बिकॉज ऑफ गाइज यूजर आईडी का जो फीचर होता है ना पोलो वोल्टो में, उसी की वजह से। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यूजर आईडी बेनिफिशियल क्यों है। क्योंकि यूजर आईडी के बेसिस पे तुम इजिली यूजर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम्हारे पास एज ए नेटवर्क एडमिन तुम्हारे पास यूजर की भी इंफॉर्मेशन होगी, है ना? और जैसे ही यूजर की इंफॉर्मेशन होगी तो तुम यूजर से बात कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि जो तुम चला रहे हो क्यों चला रहे हो, क्या जस्टिफिकेशन है ये। सपोज करो कि मैंने शुभम के से बात किया, हमें पता चला कि ठीक है शुभम जो यूट्यूब चला रहा है ना वो उसका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, उसे बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसे रिक्वायरमेंट है वो चलानी है। अब तुम क्या करोगे? अगर उसको चलानी है, उसकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो तुम उसे ब्लॉक तो कर नहीं सकते, क्योंकि ब्लॉक करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। यस और नो? राइट? तो तुम उसे ब्लॉक तो कर नहीं सकते। अब एज ए नेटवर्क एडमिन तुम क्या सोचोगे? एज ए नेटवर्क एडमिन तुम क्या सोचोगे? ध्यान से सुनो गाइस। ये ट्रैफिक अभी राइट नाउ फायरवॉल से कैसे जा रहा है? ऐसे प्राइमरी आईएसपी जा रहा है, शुभम का नेटवर्क ये है, ये आईपी मिल रहा है। यस और नो? मैं क्या करूंगा, फायरवॉल पे जाकर के एक पॉलिसी बनाऊंगा। उस पॉलिसी में, सोर्स में, या तो मैं शुभम का यूजर आईडी या शुभम का नेम डालूंगा, या तो मैं शुभम की आईपी डालूंगा, जो आईपी ये वाला आईपी मिल रहा है। और उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा कि शुभम की जो भी ट्रैफिक है ना यूट्यूब के रिलेटेड, उसे मैं डाइवर्ट कर दूंगा आईएसपी 1 से आईएसपी 2 की तरफ। आईएसपी 1 से आईएसपी 2 की तरफ डाइवर्ट कर दूंगा। वो कैसे डाइवर्ट करूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा गाइस, है ना? बट मैं आपको बता रहा हूं कि यूजर आईडी का बेनिफिट क्या है। मैं शुभम के ट्रैफिक को प्राइमरी आईएसपी से सेकेंडरी आईएसपी की तरफ डाइवर्ट कर दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पूरे साइट का, पूरे कंपनी का ट्रैफिक अभी तुम्हारा प्राइमरी आईएसपी से चल रहा है। आईएसपी 2 तो तुम्हारा बैकअप इंटरनेट है ना तुम्हारे कंपनी का, कि तुम्हारा प्राइमरी आईएसपी डाउन होगा तब उससे चीजें चलेगी। यानी अभी इस पे कुछ चल नहीं रहा होगा, तो इस पे हाई यूटिलाइजेशन इस पे अभी नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हारी सारी यूट्यूब की ट्रैफिक यहाँ जा रही थी, इसीलिए तुम्हारे पास अलर्ट आ रहा था। तो मैं क्या करूंगा गाइस, एक पॉलिसी बनाऊंगा शुभम के नेम का और इसकी सारी ट्रैफिक को यहाँ भेज दूंगा। तो ये एक बेनिफिट हुआ ना गाइस, कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो तुम सोर्स के अंदर जा करके 10.23.1.0/22 पूरा नेटवर्क के लिए यूट्यूब को अलाउ कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है गाइस। तुम्हें पूरे हजारों यूजर के लिए यूट्यूब थोड़ी नहीं अलाउ करनी है, तुम्हें तो सिर्फ एक बंदे के लिए यूट्यूब अलाउ करनी है। यानी कि ये चीज नहीं चलेगा, तुम पूरा सबनेट तो नहीं अलाउ कर सकते। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम शुभम की आईपी अलाउ करो या शुभम का यूजर आईडी अलाउ करो, है ना? तुम दोनों कर सकते हो। अगर तुम्हें आईपी अलाउ करनी है तो आईपी अलाउ करने के लिए तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? क्योंकि शुभम को जो ये आईपी मिल रही है ना 10.23.1.0, ये मिल रही है वाया डीएचसीपी। किससे मिल रही है गाइस? वाया डीएचसीपी मिल रही है, राइट? अगर इसको वाया डीएचसीपी आईपी मिल रही है तो डेफिनेटली ना कुछ टाइम के बाद ये आईपी का लीज टाइम खत्म हो जाएगा। सपोज करो 8 घंटे के बाद इसका लीज टाइम खत्म हो जाएगा, तो शुभम को कोई और आईपी असाइन हो जाएगी। यस और नो? और अगर तुमने पॉलिसी जो बनाई है वो 10.23.1.10 के लिए बनाई है, और सपोज करो 8 घंटे के बाद इसको आईपी 10.1.11 मिल गई, तो क्या तुम्हारा पॉलिसी वो यूजफुल होगा? नहीं गाइस, वो पॉलिसी हिट ही नहीं होगा, वो पॉलिसी यूजफुल ही नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना होता है, तुम्हें सर्वर टीम से ये भी रिक्वेस्ट करना होता है कि भाई जो भी सबनेट है ना, जो भी सबनेट है ना इस टीम के लिए, तुम शुभम के लिए ये वाली आईपी को क्या कर दो, रिजर्व कर दो। तुम डीएचसीपी स्कोप में शुभम के लिए ये आईपी क्या कर दो गाइज, रिजर्व कर दो। तो ये एक ऑप्शन है, तुम रिजर्व कर दो फिर तुम पॉलिसी बना लो। अगर तुम रिजर्व रिजर्व नहीं करना चाहते, तुम आईपी को इंक्लूड करना ही नहीं चाहते, तो सबसे सिंपल आइडिया है कि तुम यूजर आईडी के बेसिस पे बना लो। तुम यूजर आईडी के बेसिस पे बना लो। समझ में आएगा? इस क्लियर है ना? अरे अंडरस्टैंड यस और नो? राइट? मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो मैं आया, आई होप कि मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? मैं यहाँ आया,
सपोज करो मैं शुभम के लिए बना रहा हूं, शुभम टेस्ट, मैंने बना लिया, शुभम के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूं। सोर्स, सोर्स जोन मुझे रखनी है एनी, सोर्स जोन मुझे क्या रखनी है गाइस, एनी। अब ध्यान देना, सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस में या तो तुम यहाँ पे पूरा का पूरा सबनेट डिफाइन कर सकते हो /22, बट वो मुझे करनी नहीं है। बट या चाहो तो अगर तुम्हें सिर्फ शुभम की आईपी डिफाइन करनी थी तो वो भी कर सकते हो, बट वो कैसे करोगे, सपोज करो 10.23.1.10 ये आईपी है, अब मैं /32 कर लूंगा तो ये आईपी उसकी रिजर्व हो गई। ये आईपी से मैंने पॉलिसी बना सकता हूं ऐसे। लेकिन अगर ये आईपी तुम्हें लेनी है तो इस आईपी को तुम्हें डीएचसीपी पे रिजर्व भी करनी पड़ेगी, राइट। बट मैं अभी आईपी कंसीडर नहीं कर रहा, मैं आईपी कंसीडर नहीं कर रहा, तो मैं आईपी को हटा देता हूं। मैं लिख रहा हूं सोर्स एड्रेस कुछ भी हो। मैं आ रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा होगा मुझे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको, सोर्स यूजर। अब मैं यहाँ पे यूजर का नाम डिफाइन कर दूंगा गाइस। मैं यहाँ ऐड पे गया, अब मैं यहाँ टाइप करूंगा शुभम, समझ में आया गाइस। तो मैंने सोर्स यूजर में क्या रखा, शुभम का नाम डिफाइन कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब तुम सोर्स यूजर डिफाइन करोगे ना तो यूजर का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो कंपनी के एडी या एलडप सर्वर जो होता है ना उस पे जो नाम होगा ना वही नाम आपको यहाँ रखनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिकली कंपनी के पास अपनी कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर या एलडैप सर्वर होता है गाइस, जहां पे सारे यूजर का यूजर नेम पासवर्ड स्टोर होता है, राइट। तो तुम्हारा जो फायरवॉल होता है ना वो उस सर्वर के साथ सिंक होता है। तो ये जो तुम यूजर आईडी डिफाइन करते हो ना, ये भी यूजर आईडी वहीं से क्या करता है, सिंक होता है बेसिकली। तो कहने का मतलब कि वहां पे जो यूजर नेम तुम्हारे लिए एलोकेट है कंपनी में, सेम यूजर नेम तुम्हें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। सपोज करो मेरा नाम शुभम नाम से मेरी बनी हुई है, मैंने शुभम नाम से ही यहाँ पे यूजर भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्लियर। नाउ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जोन मुझे एनी रखनी है, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी रखनी है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मुझे सारी एप्लीकेशन तो अलाउ नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब अलाउ करनी है, तो मैंने यूट्यूब रखा है ना। सर्विस को डिफॉल्ट या फिर मैं सर्विस एनी रखता हूं, एक्शन अलाउ, ओके। तो देखो मेरे लिए एक पॉलिसी बन गई। यानी अब समझ में आया होगा तुम्हें कि यूजर आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी आई एम एबल टू क्रिएट ए रूल फॉर मी ओनली। मैं फिर से बोल रहा हूं, यूजर आईडी के बेसिस पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए भी रूल क्रिएट कर सकता हूं। क्योंकि मैं अगर पूरा सबनेट करता तो क्या था दिक्कत कि पूरे हजारों यूजर के लिए यूट्यूब अलाउ हो जाती, बट मुझे हजारों यूजर के लिए नहीं करनी है, ये यूट्यूब मुझे सिर्फ अपने लिए अलाउ करनी है। तो यूजर आईडी के बेसिस पे मैं एक बंदे के लिए भी पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूं, और ये भी पोलो वोल्टो का बहुत बेहतरीन और बेस्ट फीचर में से एक है गाइस। समझ में आया। आई होप कि आपको एप्लीकेशन आईडी और यूजर आईडी समझ में आया होगा कि पोलो ऑल्टो में ये दो फीचर कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे ऑन दीज टू फीचर के बेसिस पे तुम मल्टीपल चीजें एनालाइज कर सकते हो और मल्टीपल चीजें कर सकते हो इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है गाइस, चलो अब नेक्स्ट सेशन में गाइस हम बाकी के भी जो भी फीचर हैं पोलो वोल्टो का वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन ए वेरी डिटेल वे। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर गाइस, बाय। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, subscribe to the channel, and hit the bell icon so you never miss future updates. I'll see you in the next video.